हेलो गाइस, वेलकम टू नेहा फैजी व्लॉग्स। और आज का व्लॉग बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि कोई इंसान मैयत पे, अपनी नानी की मैयत पे व्लॉग बना रहा है तो आप समझ सकते हो कि उसके दिल पे क्या गुजर रही होगी। हाय मैं व्यूज़ नहीं ले पाऊंगा, हाय मैं व्लॉग नहीं बना पाऊंगा, हाय मैं कैसे इतने दिन चुपचाप बैठूं। कोई दुनिया से जाए लेकिन व्लॉग नहीं रुकना चाहिए। उसके बाद एक्सप्लेनेशन देना, हम लोग बचपन से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड थे, हम लोग बचपन से ही स्टार्ट रहे, हम लोग बचपन से तुम साथ रहे तो डब्बा इतने सालों से व्लॉग बना रही है। तुम कितनी बार अपनी नानी से मिलने गए मौदाहा में रहते हुए भी? बताओ ना, कितनी बार तुम मौदाहा में रहते हुए भी मिलने गए? तुम बचपन से साथ थे, तुम्हारे तो कोई रिश्ते भी नहीं तोड़वा रहा, तुम्हारे घर में तो कोई आग भी नहीं लगवा रहा तुम लोगों के जैसे। तुम्हारी तो नानी अच्छी थी ना, तुम्हारी नानी तो दुश्मनों को अपने घर में बुला के उनका पानी नहीं उतारती थी। तुम्हारी नानी तो बहुत अच्छे दिल की थी, तब भी तुम अपनी नानी की मैयत पे व्लॉग कर रहे थे। गाइस, जब कोई मर जाता है और उसके बाद में भी इंसान व्लॉग रोके ना, व्लॉगिंग करता रहे, उसको एक्सप्लेन करता रहे कि कैसे हमारा क्या कनेक्शन था, दुआ करिएगा, ये करिएगा, RIP नानी, उसमें भी क्लिक बेट करे। क्लिक बेट का मतलब ये है कि डब्बा की नानी, लोग समझ रहे हैं कि डब्बा की नानी को कुछ हो गया है। और पहला कमेंट यही आया क्योंकि वो भी बुजुर्ग है, ज़ईफ है, तो लोगों के माइंड में ख्याल आएंगे। उसमें भी इसने क्लिक बेट किया है, RIP नानी। मतलब इस टाइम पे भी कोई इंसान इतना शातिर, इतना कनिंग कैसे हो सकता है कि मैयत वाले व्लॉग में भी क्लिक बेट कर ले। तो गाइज, मैंने आपको लास्ट वाले अपने पॉडकास्ट में बता दिया था कि इनकी नानी की जो डेथ हुई थी वो सुबह के 4 बजे के आसपास हुई थी और असर के आसपास उनको दफना दिया गया था। आपने फनी के मुंह से सुन लिया होगा कि यही टाइमिंग थी। तो आप सोचो कि मेरी कितनी प्रिसाइज, कितनी करेक्ट और एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन होती है। मैं आप लोगों के सामने क्यों फालतू में बनावटी बातें करूंगी? बिल्कुल सच और सच आप लोगों के सामने आता है। और गाइज, ये देखो डब्बा के ऊपर अल्लाह की मार पड़ी है कि ये बंदी कैसे एक्सपोज हुई है। ये अपनी ननंद की सास के पास जाती है, जाके बुजुर्गों के साथ में बैठ के बहुत अच्छा लगा, दिल को बहुत सुकून मिला, बुजुर्गों से मिलने गए। फ्रेंड्स, वो बूढ़ी है, वो आ नहीं सकती तो हम खुद उनके पास जा रही हैं। लेकिन वो अलग बात है, अगले दिन उनको साबित करना था तो हमने खुद अपने घर में उनको बुला लिया। तो एक बात बताओ, जब तुम्हें इतने दूर दराज के रिश्तेदारों से, ज़ईफ रिश्तेदारों से इतना अटैचमेंट है, दूसरों के बुजुर्गों से इतना कनेक्शन है तुम्हारा कि तुम बार बार उनसे मिलने जाती हो, तो अपनी सगी नानी से डब्बा क्यों नहीं मिलने जाती थी, फनी की सगी नानी से? मतलब क्या यह कोई लॉजिक है? जबकि फनी की नानी टाइम टू टाइम बीमार रही हैं, इसके पहले भी कितनी बार बीमार रही हैं। जब ये इनका हैदर हुआ है उसके बाद ये मौदाहा आई थी फर्स्ट टाइम, उस टाइम पे भी उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब चल रही थी, तब भी ये नहीं देखने गई। उस टाइम पे भी वो कानपुर में एडमिट हुई थी, इतनी ज़्यादा सीरियस थी, लेकिन तब भी ये लोग उन्हें देखने नहीं गए। लेकिन ये बंदी जस्ट टू शेड मी, मुझे नीचा दिखाने के लिए, मेरे रिश्तों में आग लगाने के लिए बार बार मेरी नानी के यहाँ घुसती रही और बार बार जताती रही कि कैसे नेहा अपनी नानी से नहीं मिलती और मैं नेहा की नानी के पास जा जाके दवाएं लेकर के आती हूँ, दवाएं, फ्रेंड्स पानी उतरवाती हूँ, दवाएं लाती हूँ। तो ढोंग, जितना ढोंग ये करती है दूसरों के सामने, दूसरे को क्या पता चल रहा है कि ये कितनी कनिंग है? जिसके साथ कर रही है, जिसके साथ बीत रहा है, उसी को पता है कि ये कितनी कनिंग और कितनी शातिर दिमाग की है। मतलब उस घर की बेटी को सुना के उसी की माँ से पानी उतरवाती है, जानबूझ के व्लॉग में दिखाती है और फिर यहाँ पे आप लोगों को बोलती है फ्रेंड्स हम तो अपने दुश्मनों से भी मोहब्बत करते हैं, फ्रेंड्स जिसने अच्छा कमेंट किया उनके लिए भी दुआएं, जिसने बुरा किया उनके लिए भी दुआएं। ऐसा कुछ नहीं है। जितना ये कलकलाती है, जितना ये आपको बैकग्राउंड में कोसती होगी ना, ये इसने खुद मेरे को मैसेज करके बोला है कि मैं बद्दुआएं देती हूँ। मेरी माँ को कॉल करके बोला है कि मैं अल्लाह के सामने नमाज में सजदा करके रहूंगी, अल्लाह सुनने वाला है। ये तुम सबको बद्दुआएं दो और व्लॉग में बोलो कि हम सबको दुआएं देते हैं। इतना शातिर नेचर तुम नहीं छुपा पाओगी। यहाँ पे हम बैठे हैं तुम्हें एक्सपोज करने के लिए। तो गाइज, हुआ क्या था कि फनी की नानी की जब तबीयत खराब हुई तो जमशेदपुर में ही ये ICU में एडमिट थी और इन लोगों के फंक्शन नहीं रुक रहे थे। मैंने आपको पहले ही बता दिया था। आपने फनी के मुंह से सुन लिया कि मेरी नानी से आखिरी मुलाकात कब थी? जब उस दिन हम मिले थे शादी में, निकाह में जाने से पहले, ये आखिरी मुलाकात थी उसकी। उसके बाद इन्होंने रिसेप्शन अटेंड किया, हंस हंस के आप इनके व्लॉग देखो। उसके बाद इन्होंने रिसेप्शन के बाद की जो शादी की रस्में होती हैं दुल्हन के दूल्हा दुल्हन की, वो अटेंड करी। उसके बाद में अगले दिन जो रस्म होती है, वो जो चूल्हे में, वो मतलब रसोई में जाकर के जो नमक डलवाते हैं खाने में, वो वाली रस्म अटेंड की। उसमें भी ज्ञान चल रहा है, अब तुम्हारा ही घर पूरा है, पूरा घर तुम्हारा है, घर तुम्हारा है, हाँ अपना ख्याल रखो, सबका ख्याल रखो। तो इतनी नौटंकी जो चल रही थी,
आईसीयू में नानी एडमिट थी। तो ये सारी रस्में करने का तुम्हारे अंदर वो क्रेज था, दिमाग था, व्लॉग बनाने का पूरा तुम्हारे अंदर चल रहा था मामला, लेकिन नानी जो हॉस्पिटल में एडमिट है उनको बिना देखे आई। जबकि इंसान जब आईसीयू में एडमिट होता है तब आपके अंदर ये रहता है कि हम देख के जाए, कल को अल्लाह ना करे कुछ हो जाए तो हम आखिरी बार मुलाकात तो कर सकेंगे। लेकिन ये डब्बा और गुटकू की माँ, ये अपनी माँ से और अपनी नानी से हॉस्पिटल में मिलके नहीं आए और मौदहा आ गए। मौदहा में आने के बाद में वो भी वहां से कानपुर आ गई, जमशेदपुर से ट्रांसफर उनको किया गया एम्बुलेंस में, और वो कानपुर में एडमिट थी। तब भी उनकी सीरियस कंडीशन थी। तो इनके यहाँ पाए बन रहे थे, हलवा बन रहा था, व्लॉग बन रहा था। इवन फनी की मम्मी को भी कुछ भी सेंटिमेंट्स नहीं अपने माँ की तरफ, क्योंकि जिसकी माँ इतनी क्रिटिकल कंडीशन में एडमिट हो वो इतने तरीके से घर में मौज लेके खाना और पकवान कैसे बना रही थी। और ये तो इस व्लॉग से भी साबित हो गया। आपने देखा होगा जब फनी की माँ ऐसे आई है तो बैकग्राउंड में पहले हंस रही थी दांत दिखा करके, फिर उसके बाद जब कैमरे में आई है ऐसे कर रही है। आंसू निकला नहीं है तो पोंछ क्या रही थी, क्या पोंछ रही थी जब आंसू नहीं निकले? तो मतलब कैमरा ऑन होते ही नाटक, माँ अम्मी जान का नाटक है, यहाँ प्यारी बेटी माशाल्लाह इनका नाटक है, मतलब सब नाटक करने लगे हैं, सब के सब। तो मेरा किसी की मौत मिट्टी पे फालतू के रिएक्शन देने का शौक नहीं है, लेकिन ये एक्सपोज ही इसी टाइम पे हो रहे हैं तो मैं क्या करूँ। और फनी की माँ गुजर गई है, इस औरत की माँ गुजर गई है, वो कढ़ी बना रही है, वो खाना बना रही है। फनी को देखो कितना ज्यादा भुक्कड़ है, कह रहा है कि कढ़ी मेरी फेवरेट है तो मैं अपनी माँ से कढ़ी बनवा रहा हूँ, और वो कढ़ी बना के परोस भी रही है। जिसकी माँ गुजर जाती है वो औरत कौन से माइंडसेट में होती है कि वो कुकिंग कर सके। इसीलिए तो बाहर वाले लोग खाना लेके आते हैं कि घर वाले उस माहौल में, उस कंडीशन में नहीं होते कि वो खाना बना सके और खा सकें। जब ये फनी की नानी गुजर गई है तो इसकी माँ यहाँ पे क्या कर रही है? इसकी माँ को तो पूरी तरीके से अपनी है ना मायके में होना चाहिए, लेकिन नहीं, मैं तो इतनी सेंटिमेंटल हुई नहीं। मुझे तो प्यारी बिटिया जब कैमरा ऑन नहीं था तो हमने सोचा जहाँ कैमरा ऑन है वहीं रहे, माँ तो मर गई, क्या हुआ, माँ तो अब है ही नहीं दुनिया में। मतलब माँ चली गई तो मायके नहीं जाओगी, और जिसकी है उसका मायका खराब करोगी। इतने तो तोड़ फोड़ वाले लोग हो तुम। लेकिन जब अपना ही सिक्का खोटा हो तो दूसरे को क्या बोल सकते हैं। आप ये देखोगे फनी ने मेक श्योर किया कि मेरा व्लॉग रुकना नहीं चाहिए। फ्रेंड्स मेरा कुछ मन तो कर नहीं रहा व्लॉग बनाने का, लेकिन मैं जैसे तैसे बना जरूर रहा हूँ व्लॉग, क्योंकि पैसा रुक जाएगा तो मेरा गुटके पान का भी खर्चा नहीं मिलेगा। तो भाई जब तेरा मन नहीं कर रहा तब तूने ले दे के 12-13 मिनट का व्लॉग निकाल दिया। जब तुम बोल रहे हो RIP नानी, तब तो तुम्हारा 1 मिनट का ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो होना चाहिए कि आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरी नानी के लिए मगफिरत की दुआ करिए। अभी इस माइंडसेट में हम है नहीं कि व्लॉग करें, हम 3-4 दिन का ब्रेक लेंगे। जब हम थोड़ा नॉर्मल हो जाएंगे, का माहौल थोड़ा ठीक ठाक हो जाएगा, तब हमारे ब्लॉग्स आपको रेगुलर मिलेंगे। ये होता है एक नॉर्मल इंसान की नॉर्मल कॉन्वर्सेशन। तुम कोई भिखमंगे तो हो नहीं, तुम्हारे ऐसा तो है नहीं कि आज व्लॉग नहीं डालोगे तो आज खाने के वांदे पड़ जाएंगे, तेरे गुटके के पड़ जाएंगे, लेकिन बाकी ओवरऑल तो नहीं पड़ेंगे ना। खाना पीना तो तुझे मिलेगा जो घर में मिल रहा है। लेकिन फिर भी कितना ज़्यादा ऑब्सेशन है इनका व्लॉग को लेकर के कि तेरी नानी गुजर गई है और तू अगले दिन ही व्लॉग ऑन कर रहा है। अगले दिन भी नहीं, उस दिन भी व्लॉगिंग करने में लगा हुआ है। आप सोचो कैसे इनसेंसिटिव लोग हैं। मतलब रिश्तेदारों में रिश्ता तो दूर की बात, रिश्तों के प्रति मोहब्बत तो दूर की बात, इनके अंदर बेसिक एम्पैथी, बेसिक हमदर्दी भी नहीं है। और इसने जो बोला है कि हैदर की तबीयत खराब है, बहुत ज्यादा, हैदर की बहुत ज्यादा तबीयत खराब है कि डब्बा आ नहीं पाई, आपको बताती हूँ कि ये बात भी झूठ है। ये सिर्फ एक्सक्यूज है आप लोगों को देने के लिए, आप लोगों को उल्लू बनाने के लिए कि हैदर की तबीयत खराब थी इसीलिए हम नहीं गए। जब ये अपनी जमशेदपुर से शादी वादी अटेंड करके सब कुछ आ गए, उसके बाद डब्बा ने फर्स्ट ट्राई का फोटो शूट किया है हैदर के साथ में, तब तो हैदर मुस्कुरा रहा है, अच्छे से बैठा हुआ है, कोई तबीयत खराब नहीं है। जब तुम कह रही हो कि बच्चे की तबीयत खराब है तो वो तो फोटो शूट करने लायक भी नहीं होना चाहिए। बच्चा तो मुस्कुराएगा तभी तो फोटोशूट होगा ना, और तबीयत खराब में बच्चा कैसे मुस्कुराएगा। लेकिन उन फोटोज में वो बच्चा मुस्कुरा रहा है, तबीयत बिल्कुल ठीक है। और इसने खुद अपने व्लॉग में बताया है, जो लास्ट टाइम इसने बोला है, इसने खुद बताया कि अब हैदर की तबीयत ठीक है। फ्रेंड्स उस टाइम भी इतनी नहीं थी, डॉक्टर ने कहा था बस टेस्ट बोले थे। फ्रेंड्स फिर उसके बाद ज्यादा हो गई, फ्रेंड्स फिर ठीक हो गई थी, फ्रेंड्स फिर ज्यादा हो गई, फ्रेंड्स फिर ठीक हो गई थी। इतनी नौटंकी जो करी है इसने। और इसने बोला हैदर को ऑलरेडी रेस्ट मिल गया था, फिर हैदर ठीक हो गया था, फिर हम आ गए। उसके बाद इसकी नानी की डेथ हुई है, जो फनी की नानी की डेथ हुई है वो इनके मुंबई पहुंचने के बाद हुई है। तो अब उसके बाद में तुम कह रही हो फिर से हैदर की तबीयत खराब हो गई, और उसके बाद फिर हैदर की फोटोशूट में तबीयत ठीक हो गई। लेकिन फिर उसके बाद फनी जब मौदाह गया है और मौदाह से जब उसको वापस आना है तो फनी को स्टेशन ले जाने के लिए हैदर आ रहा है, तो फिर हैदर की तबीयत ठीक हो गई। मतलब इकलौता दिन वही था जिस दिन फनी की नानी की डेथ हुई, बस उसी दिन हैदर की तबीयत खराब थी। बाकी फनी को रिसीव करने के लिए भी ठीक थी और फोटोशूट के लिए भी ठीक थी, मतलब बाद में भी ठीक थी और पहले भी ठीक थी।
लेकिन फ्रेंड्स हैदर की तबीयत खराब के अलावा हम सोच रहे थे अपनी तबीयत खराब का भी बहाना बनाए, लेकिन जब दोनों कहते तो लोगों को ज्यादा शक होता, तो हमने सोचा एक का ही बोलेंगे फ्रेंड्स। आप सोचो आप लोगों को उल्लू बनाने के लिए क्या क्या तरीके से बच्चे के नाम का इस्तेमाल किया जाता है। कोई माँ होगी जो अपने बच्चे की अच्छी तबीयत में भी बोलेगी कि मेरे बच्चे की तबीयत खराब है, लेकिन फ्रेंड्स बाप बड़ा ना भैया, ना औलाद बड़ी ना नानी, सबसे बड़ा रुपया। फ्रेंड्स जो मैयत पे व्लॉग बनाते हैं वही व्लॉगर कहलाते हैं। आप पूरे YouTube में चक्कर काट के आ जाइए, इनसे ज्यादा इनसेंसिटिव, लैक ऑफ एम्पैथी, लैक ऑफ इमोशंस किसी के अंदर आपको नहीं मिलेंगे। और आप पूरे YouTube में चक्कर काट के आ जाइए, इनसे ज्यादा फैमिली पे ज्ञान, ये तो मैं 100% बोल सकती हूँ, किसी ने नहीं दिया होगा। स्पेशली डब्बा की अम्मा दिल से रिश्ते निभाते हैं, इसीलिए दिल से भूल जाते हैं, जाते ही नहीं है। ना हम अपनी सास के मरने में गए, ना डब्बा अपनी नानी सास के मरने में गई। डब्बा हम तो कह रहे हैं अपनी सास के टाइम नहीं, हम कहना चाह रहे हैं सबका ख्याल रखो, सबका ख्याल रखो डब्बा। इन लोगों ने मेक श्योर किया कि मौदहा में जब मैयत वाला माहौल चल रहा है, डेथ का माहौल चल रहा है, तो पूरा कंटेंट ये लहर से निकाले, क्योंकि अभी अपनी माँ से भी कंटेंट ज़्यादा नहीं निकाल सकते, बाहर भी दोस्तों में दोस्ती यारों में मतलब मटरगश्ती करके कंटेंट नहीं निकाल सकते। तो मेक श्योर किया कि महर का कंटेंट हम अच्छे से निचोड़ें। और जब महर को कॉल किया है ना हैदर से बात कराने के लिए, तो महर ने बोला हैदर कैसा है, वो ठीक है, तो वो बोली हाँ यहाँ बैठा है। उसके बाद कॉन्वर्सेशन कट कर दिया। जिसका बच्चा बीमार होता है वो बोलता है उसकी तबीयत ठीक नहीं है, वो अभी रेस्ट कर रहा है या कुछ भी है, लेकिन ऐसी तो कोई बात ही नहीं हुई, इसीलिए बात कट कर दी गई, क्योंकि बात बताने लायक आगे थी नहीं। इन्होंने जो बहाना मारा है वो खुल जाता। और आते टाइम आप देखोगे फनी जब आ रहा है तो जिस घर की औरत की माँ की डेथ हो जाती है, उस घर से जब इंसान आ रहा होता है तो कैसा गमगीन माहौल होता है। एटलीस्ट औरत के चेहरे पे, उस लेडी के चेहरे पे तो गमगीन माहौल होता है जिसकी माँ गुजरी है। लेकिन जब फनी आ रहा है तो सब दांत निकाल के हंस रहे थे, प्यारी बिटिया हमें अंदर से अफसोस है लेकिन ऊपर से नहीं दिख रहा है। तो ऐसे कैसे हो रहा है। आप देखो फनी की माँ अपनी माँ के लिए हमदर्द नहीं है, तो फनी कैसे अपनी माँ के लिए हमदर्द होगा। जैसे को तैसा मिल रहा है, लेकिन मीठी मीठी बातें करने में रानी बिटिया, प्यारी बिटिया सबसे आगे है। और इतनी जल्दी जल्दी आया है और व्लॉग बनाया है और वापस मुंबई निकल गया। उसमें भी फ्रेंड्स मेरी बहुत कंडीशन खराब हो रही है, मेरी बहुत हालत खराब हो रही है, मेरी बहुत गर्मी लग रही है, मेरे बहुत जुए पड़ रहे हैं फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा। मतलब अभी क्या है, तेरे रिश्तेदार, तेरे जानने वाले, तेरे नाना भी अगर व्लॉग देखेंगे तो देखेंगे कितना भारी पड़ रहा था तुझे 2 दिन के लिए मौदा आना अपनी नानी की डेथ में। मतलब गया भी है तो वहाँ पे एहसान जता रहा है कि मैं खाना लेके जा रहा हूँ उनके लिए, वो तक दिखा रहा है। मतलब मेक श्योर किया है कि ये जो मैं खाना लेके जा रहा हूँ इसको मैं वसूल लूँ व्लॉग में दिखा करके, फ्री का नहीं दूंगा किसी को। गाइज मैं आप सबसे सिर्फ और सिर्फ एक ही बात पूछना चाह रही हूँ, आप में से कितने लोग हैं नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए कि जिसकी नानी गुजर जाती है वो व्लॉगिंग करने वाले माइंडसेट में रहता है, वो एक एक चीज़ दिखाता है कि मैं कितना खाना अपनी नानी क्या लेके जा रहा हूँ, फिर वो ये भी दिखाता है कि मैं लहर को दूसरे को कॉपी किताबें दिला रहा हूँ, इस माइंडसेट में रहता है कि दूसरे की शॉपिंग भी करवा रहा हूँ वक्त ज़रूरत की जो भी है। फिर उसके बाद में मैं कड़ी, अपना फेवरेट पकवान, मेरी जुबान इतनी नियत्ती है कि मुझे बिल्कुल भी सेंसिटिविटी नहीं है, मैं अपने पसंद की चीज़ें खाने लग रहा हूँ दूसरे दिन से ही। मतलब हद हो गई है, हद। आई एम श्योर आप में से ऐसा कोई भी नहीं होगा। मेरे नाना की डेथ हुई थी, मैं 20-21 दिन तक कैमरा नहीं फेस कर पाई थी। जब फैजी के कज़न की डेथ हुई थी वो भी कैमरा नहीं फेस कर पाए थे। वी नो कि कैमरा फेस करके उस माहौल में आना, उस तरीके से सबसे मिलना, बात करना बहुत डिफिकल्ट होता है। हमने आप लोग को अपडेट किया था क्या चल रहा है हमारी लाइफ में, लेकिन हम व्लॉग नहीं बना पा रहे थे। लेकिन यहाँ इन लोगों को इस तरीके से देख करके ऐसा लगता है कि मतलब इनके अंदर ज़रा सी भी हमदर्दी तक नहीं है, मतलब इतनी सी भी एम्पैथी और हमदर्दी नहीं है इनके अंदर। फ्रेंड हम फैमिली वालों के बारे में बहुत सोचते हैं, हम फैमिली वालों के बारे में सोचे तो इसीलिए शादी में गए, वरना मैं आता नहीं है। व्लॉगिंग के बारे में सोचते हो, सिर्फ और सिर्फ व्लॉगिंग के बारे में। ये जो डब्बा है, जब ईद होगी, बकरीद होगी, कोई फंक्शन होगा, मुहर्रम होगा, बाराफात होगी, शब बारात होगी, कोई त्यौहार होगा, तब ज़रूर मौदहा जाएगी व्लॉग बनाने के लिए। लेकिन जब कोई मर जाएगा तब नहीं जाएगी। फ्रेंड्स हैदर की तबीयत उसी टाइम पे खराब होती है। आप लोग अंदाज़ा लगाओ इनके अंदर कितना लालच भरा पड़ा है, कितना लालच भरा पड़ा है। रिजा रिहान के दादी दादा चले गए, फनी के है ना नानी चली गई, नाना भी बहुत सीरियस कंडीशन में है, वो भी बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इनकी जो डब्बा है उसके दादी दादा चले गए। मतलब सबके बुजुर्ग चले जाते हैं और ये लोग अटेंड नहीं करते हैं वहाँ पे, उनका फ्यूनरल नहीं जाते हैं और यहाँ बैठ के सबको रिश्ते निभाने पे ज्ञान देते हैं, सबको मोहब्बत बांटने पे ज्ञान देते हैं, सबको दुआओं पे ज्ञान देते हैं। लेकिन जब खुद के बुजुर्ग चले जाते हैं तो उनके लिए दुआ नहीं मांगते। मगफिरत की दुआ सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है। वो दुआ इंसान की डेथ के फ़ौरन बाद मांगनी चाहिए, क्योंकि जो कब्र की जो पहली रात होती है वो सबसे ज़्यादा मतलब भारी रात होती है इंसान के ऊपर जो डेथ करके गया है। गाइस
टाइम टू टाइम इनकी रियलिटी दिखाना, इनको एक्सपोज करना, इन सब चीज़ों के ऊपर बहुत ज़रूरी है। आप सबने मेरा बहुत साथ दिया है, इसीलिए मेरी जो ताकत है, जो हिम्मत है, वो बंधी रही है। मैं आप लोगों के सामने बैकग्राउंड का जो सच है वो ऐसे ही लाती रहूँगी। इन लोगों को हम टाइम टू टाइम एक्सपोज करते रहेंगे। इनका जो ढोंग है, जो मुखौटा है, वो टाइम टू टाइम निकलता रहेगा। आप लोग ये देखो कि ये लोग बिना किसी काबिलियत के, बिना किसी स्किल के, बिना किसी नॉलेज के, सिर्फ और सिर्फ उल्लू बना करके, रिश्तों पे ज्ञान दे करके यहाँ तक पहुंच चुके हैं। और अभी भी लोग सिर्फ इनको इसलिए देखते हैं कि ये लोग अच्छी फैमिली है। अच्छी फैमिली में ऐसा होता है जो इनकी फैमिलीज में होता है बैकग्राउंड में? अच्छी फैमिलीज नहीं भी होती ना, जिनकी बातचीत नहीं भी होती, जिनकी लड़ाई झगड़े होते हैं, वो भी ऐसे वक्त ज़रूरत में आ जाते हैं साथ में, और व्लॉग नहीं बना रहे होते हैं उस टाइम पे। गाइज, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी बातें हैं इनको एक्सपोज करने के लिए, इनके एक्शंस और इनके बैकग्राउंड के रिएक्शन के ऊपर। लेकिन अभी मुझे जो जो याद आया मैंने बोल दिया जल्दी जल्दी। मैं चाहती हूँ ये व्लॉग आप लोग आज ही देख लें, इसलिए मैं जल्दी में रिकॉर्ड करके डाल रही हूँ। मिलूंगी आपसे बहुत जल्द। जो भी मेरे पास में इंफॉर्मेशन होगी इनको एक्सपोज करने के लिए मैं ज़रूर आपको बताऊँगी। जब होगी तब बताऊँगी, जब नहीं होगी तब तो मैं नॉर्मल रिएक्शन देती हूँ। अगर मुझे एक्सपोज में खेलना होता ना, तो मैं और लोगों के जैसे पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 लाती, 3-4 चैनल बनाती, फिर उसके बाद घंटों डिस्कशन करती। लेकिन नहीं, मैं आपको एक ही व्लॉग में आकर के पूरी A to Z सारी हकीकत बता के चली जाती हूँ, जस्ट टू मेक यू गाइज अवेयर के बैकग्राउंड रियलिटी क्या है। एक्सपोज पे खेल के मुझे व्यूज नहीं कमाने हैं, मुझे सिर्फ आपको सच तभी बताना है जब ये झूठ बताएंगे। ये झूठ बताना बंद कर देंगे तो हम सच बताना बंद कर देंगे। एंड थैंक यू सो मच, आपके बहुत सारे बहुत अच्छे कॉमेंट्स थे लास्ट के 2 पॉडकास्ट पे। लास्ट टू लास्ट जो था उसमें आप लोगों ने मेरी ड्रेस को बहुत ज़्यादा पसंद किया है, मेकअप को पसंद किया है, हर चीज़ को किया, इतने सारे कॉम्प्लीमेंट्स दिए। मुझे तो इतने सारे पूरी ज़िंदगी में कॉम्प्लीमेंट्स नहीं मिले जितने आप लोगों ने एक ही दिन में दे डाले। तो थैंक यू सो मच गाइज, आप सबका प्यार है और प्यार बना रहेगा। हम लोग इसी तरीके से बने रहेंगे, एक्सपोज करते रहेंगे। चालू अपनी झूठ बोलना बंद नहीं करेगी, ये फैमिली ढोंग करना बंद नहीं करेगी, तो हम लोग एक्सपोज करना बंद कैसे कर दें। मिलेंगे आपसे बहुत जल्द, अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर एंड लॉट्स ऑफ लव। बाय।